नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज ही हरियाणा स्टेट कोटा का सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, तो उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड में क्या संभावनाएं रह सकती हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा सेकंड राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। इसको पहले हम 2023 के बारे में देखते हैं, कुछ बातों को समझते हैं, उसके आधार पर थोड़ी सी हमें क्लियरिटी मिलेगी। तो पहले हम 2023 की जर्नल की बात करते हैं। 2023 में जर्नल में 16,348 के ऊपर रैंक पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही थी और सेकंड राउंड में 16,889 पे रही, यानी कि 541 माइनस आई कट ऑफ। अब की बार की बात करें हम तो यहाँ पर 98 वैकेंट सीटें हैं और 15,000 और फर्स्ट राउंड में 2024 में फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है 15,763 है, यानी कि 108 बच्चे ऐसे हैं जो नॉट अलॉटेड हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिला। वो किस कैटेगरी के हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। 98 पोस्ट हैं, 108 कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले गए होंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे। कुछ इनमें से भी कुछ बच्चे हो सकता है कि दोबारा से हरियाणा स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, जो ये 98 बच्चे हैं। और जो 108 बच्चे हैं नॉट अलॉटेड हैं, हो सकता है इनमें से भी कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लिया हो, लेकिन जैसे कि सब जानते हैं कि ज़्यादातर प्रेफरेंस स्टेट कोटा की रहती है, इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे वापस पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। अब यहाँ पर अगर 541, अगर हम 600 भी मान के चलते हैं, 500 मेरे हिसाब से यहाँ पर 16,250 के आसपास जो कट ऑफ है सेकंड राउंड की रहने की संभावना है। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 2023 के फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ रही थी 21,422 थी। सेकंड राउंड में 1,355 रैंक और की बढ़ोतरी हुई और कट ऑफ पहुंची 20,067 पे। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में जो कट ऑफ 2024 में जो कट ऑफ है 20,883 है। 17 सीटें वैकेंट हैं ईडब्ल्यूएस में और नॉट अलॉटेड कैंडिडेट यहाँ तक 237 हैं। तो ये 237 में कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उस बात पे डिपेंड करता है। साथ में डिपेंड ये करता है कि जो ये 17 सीटें वैकेंट हुई हैं, इनमें से कितने बच्चे वापस पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पिछले हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ हाई रहेगी, 20,883 से हाई रहेगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव भी देखें, 237 में कुछ बच्चे आते हैं तो भी हम इसको 21,500 तक मैक्सिमम मान के चलेंगे कि यहाँ तक ही संभावना है। अगर बड़ी भी तो नहीं कि 2023 के हिसाब से घटने की उम्मीद है, यानी कि कट ऑफ हाई रहेगी फर्स्ट राउंड से यहाँ से। अब बात करते हैं बीसीबी की। बीसीबी में पिछली बार कट ऑफ थी 22,891 फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में 23,425 पर पहुंची और 534 कम हुई। अब की बार बीसीबी में यहाँ पर 11 पोस्टें वैकेंट है और बीसीबी की जहाँ तक कट ऑफ रही 19,628 पर, यहाँ तक 197 बच्चे ऐसे हैं जो नॉट अलॉटेड कैटेगरी में हैं। अब इनमें से ओबीसी बीसीबी के बच्चे कितने हैं इसका, क्योंकि उसमें कैटेगरी नहीं दी हुई, इसलिए उसका हमें अंदाजा नहीं है। उसके हिसाब पे भी अगर हम देखें, पिछले हिसाब से भी देखें तो ये 20,100 के आसपास रहने की संभावना है। पिछले हिसाब से देखें, इनमें से 11 बच्चों में से कितने बच्चे दोबारा पार्टिसिपेट करते हैं, कितने छोड़ के चले गए होंगे। जिनका सेकंड राउंड में एडमिशन हो चुका, उन्होंने हरियाणा स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है या नहीं, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। और जो 197 बच्चे नॉट अलॉटेड हैं, टोटल हैं ये सभी कैटेगरी के।
अब इनमें से कितने ओबीसी बीसी बी के बच्चे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। साथ में अगर इस पिछले हिसाब को देखें हम तो 20,100 के आसपास, बस 500 का फर्क और रह सकता है, 500-600 का, या इसको मैक्सिमम 20,200 तक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। अब बात करते हैं बीसीए की। बीसीए की जो कट ऑफ पिछली बार थी वो 36,810 थी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 26,000 पे आई, 10,810 कट ऑफ आई रही। अब की बार यहाँ पर वैकेंसी भी कम है, 8 वैकेंसीज हैं, और बीसीए की जहाँ पर 27,103 तक कट ऑफ रही, वहाँ तक 482 बच्चे ऐसे हैं जो नॉट अलॉटेड कैटेगरी में। इसमें से बीसीए के कितने हैं वो आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पोस्टें 8 हैं, इन 8 बच्चों में से कितने दोबारा वापस आते हैं इस बात पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि 27,103 से ऊपर कट ऑफ रहने की संभावना कम है। अगर फिर भी 1-2 सीट बढ़ती है तो ये 28,000 के आसपास की संभावना कर सकते हैं हम। उस स्थिति में अगर यहाँ पर बीसी यहाँ पर बच्चे कम रहते हैं, या फिर यहाँ पर ये बच्चे जो 8 छोड़ के गए हैं ये वापस नहीं आते, तो कट ऑफ में नीचे आएगी, नहीं तो कट ऑफ हाई रहने की ही उम्मीद है। अब बात करते हैं एससी की। एससी में 94,669 थी फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में 97,063 पे हुई, यानी कि 2394 कट ऑफ में कमी आई। अब की बार एससी में यहाँ पर 23 वैकेंट सीटें हैं, और एससी की जहाँ पर कट ऑफ है 83,804 पे, वहाँ तक 1516 नॉट अलॉटेड कैंडिडेट है। अब इन 1516 में से एससी के बच्चे कितने हैं उसका कोई जानकारी नहीं है। सीटें काफ़ी हैं, 23 हैं, 23 में से कितने बच्चे दोबारा पार्टिसिपेट करते हैं उस बात पर डिपेंड रहेगा। अगर ये इसी पिछले हिसाब से देखा जाए, अगर हम 2500 के करीब भी मान के चलें इसको, 23,804, 2,000, तो ये मैक्सिमम 85,000 के आसपास तक हम इसकी कट ऑफ को ले सकते हैं। अब बात करते हैं एससीडी की। एससीडी में जो पिछली बार कट ऑफ थी 1,67,567 पे थी, और सेकंड राउंड में 1,38,164, यानी कि 29,403 कट ऑफ आई रही फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड पे। अभी अब की बार यहाँ पर सीटें 5 वैकेंट है, और यहाँ तक जो बच्चों की संख्या 1951 है, और अब की बार जो कट ऑफ है 1,61,218 पे है। इसी हिसाब से जैसे 5 सीटें, इन 5 सीटों में से कितने बच्चे वापस आएंगे इस बात पर डिपेंड करेगा। इनमें से अगर 1-2 बच्चा निकल आता है नॉट अलॉटेड कैंडिडेट में एससीडी का, तो फिर ये कट ऑफ हाई जाएगी। अगर यहाँ पर ये बच्चे छोड़ के ही चले जाते हैं और ये वापस नहीं आते, फिर ये कट ऑफ थोड़ी सी 1.65 के आसपास रह सकती है। बात इन वैकेंट सीटों पर 2 चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करती है। नंबर 1, वैकेंट सीटों में से जो छोड़ के गए हैं वो दोबारा पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, और दूसरी बात कि जो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट हैं उनमें से कितने वापस हरियाणा स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात पर डिपेंड रहेगा। फिर भी हमारी संभावनाएं ये हैं, हो सकता है इसमें चेंज आए, बदलाव आए, क्यों किस किस बच्चे ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया। मान लो ऑल इंडिया कोटे में जो बच्चा पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड में और उसको वहाँ पर अच्छी सीट मिल गई, अगर उसने फिर उसके बाद हरियाणा स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो और अपग्रेडेशन में सीटें खाली होंगी। अगर मान लो वो दोबारा से उसने फिलअप कर रखा है, उसने डिलीट नहीं की अपनी चॉइस, तो फिर कट ऑफ आई रहेगी। तो इन सभी बातों के साथ आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही दोपहर को 12 बजे तक हरियाणा स्टेट कोटा का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाता है तो उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में ये वीडियो 1-2 दिन पहले बनानी थी, लेकिन जैसे इलेक्शन सेंड ड्यूटी लगी हुई है और काफ़ी डिपार्टमेंट का काम है, इस वजह से हम टाइम नहीं दे पाए, उसके लिए हमें खेद है। तो भी फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।